अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आप लोग अल-नाफ़े के ऊपर मेरा फाउंडेशंस ऑफ एआई का कोर्स ले रहे हैं। अगले मॉड्यूल के ऊपर बात करते हैं और हमारा ये मॉड्यूल है टाइप्स ऑफ एआई के ऊपर, यानी कि मस्नूई ज़हानत की शाखें या मस्नूई ज़हानत की अक़साम। पहले की तरह ये कुछ लिंक्स हैं जहाँ पे जाके आप अल-नाफ़े के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। कोई टेक्निकल मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एआई के ऊपर। एआई को बेसिकली हम 3 किस्म की अक़साम में तक़सीम कर सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स बना सकते हैं। नैरो एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। आइए इन तमाम के ऊपर बात करते हैं। हम शुरू करते हैं नैरो या वीक एआई से। कॉपिंग ह्यूमन बिहेवियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ स्पेसिफिक वे। ये एआई की वो किस्म है जो किसी मख़सूस काम को मख़सूस जगह पे मख़सूस अवामिल के साथ अंजाम दे सके। मिसाल के तौर पे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, ये नैरो एआई की एग्ज़ाम्पल है। अब गूगल मैप आपको मैप दिखा सकता है, आपको ये बता सकता है कि जी ए से बी तक आप कैसे जाना है, फैसलाबाद से कराची कैसे जाना है, कराची से लाहौर कैसे जाना है, नाज़िमाबाद से मलीर कैसे जाना है, या ईचड़ा से लेके लम्स यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, या बनी गाला से लेके F8 तक कैसे जाना है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि मुल्क का सदर कौन है, तो आपको नहीं बता सकता। आप पूछते हैं क्रिकेट का मैच कौन जीता टी20 का पाकिस्तान और इंग्लैंड का, ये जवाब भी वो नहीं दे सकता। अगर आप उससे पूछते हैं कि जी वेदर क्या है, बारिश होगी या नहीं होगी, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, एक मखसूस माहौल में मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत अगर एआई प्रोग्राम के पास हो, तो उसको हम वीक एआई कहते हैं। जो ट्रांसलेशन के काम होते हैं वो उसकी एग्जाम्पल है। आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, कंप्रीहेंशन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, या कोई और सवाल पूछे किसी और फील्ड का, पॉलिटिक्स का, कस्टम्स का, कहीं और का, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जवाब नहीं दे सकता। सॉर्टिंग होती है कि आप सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, एक मखसूस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम वीक एआई की एग्जांपल्स हैं। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में वो टास्क जिसमें ब्रूट फोर्स रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस वर्क होता है, एक ही काम हम बार-बार, बार-बार, बार-बार कर रहे होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं वीक एआई से सॉल्व करने के लिए, जिसको हम आरपीए या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी बोतलें प्रिंट हो रही हैं और आपका काम सिंपल ये है कि उन बोतलों को उठा के चेक करना है कि उनका वज़न सही है या नहीं, उनका ढक्कन बंद हुआ है या नहीं हुआ, उनके ऊपर बारकोड प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। अब ये काम बआसानी बहुत सारे इंसान कर रहे होंगे, अब ये काम बआसानी उससे अच्छे एहसन तरीके से ज़्यादा स्पीड में और इकोनॉमिकली एक रोबोटिक आर्म कर सकता है, जो एक डेस्क से उठा के मिसाल के तौर पे कोई बर्तन है, कोई चीज़ है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, दूसरी डेस्क पे रख दे, एक जो असेंबली बेल्ट है उसे उठा के कहीं और रख दे, बारकोड चिपका कर दे, स्कैन कर ले, चेक कर ले कि ढक्कन खुला हुआ है या बंद है। तो ये तमाम जो चीज़ें टारगेट्स हैं ये भी एआई की हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ एआई के जो एप्लीकेशंस हैं फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, and this is where scientists are pushing the limits to incorporate AI into our daily lives. डेली लाइफ में आप जितने काम देखते हैं, जितनी मिसालें हम देखते हैं, जितनी मिसालें आप पढ़ते हैं, अखबार में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तकरीबन तकरीबन 95 से 99% का ताल्लुक एआई की इसी ब्रांच, इसी शाख वीक एआई से होता है, जिसको हम नैरो एआई भी कहते हैं। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन लिमिटेशंस के ऊपर अगली वीडियो में बात करते हैं।